दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई हैं, उनके अपने कारण है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और कोशिश करूंगा कि आगे कंटिन्यू वीडियो आती रहें और मैं आपको कंटिन्यू जेन्युइन नॉलेज देता रहूं। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉन ट्रेड सीमेंट क्या होती है। नॉन ट्रेड सीमेंट बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये सस्ती आती है और भी इसके बारे में कई चीज़ें सुनी होंगी। तो आज मैं आपको नॉन ट्रेड सीमेंट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या खासियत होती हैं और ये किन किन कामों में यूज होती है, किस तरह से आप इसको खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। ये सीमेंट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। तो नॉन ट्रेड सीमेंट क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉन ट्रेड सीमेंट की पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये नॉन ट्रेड सीमेंट है। क्योंकि कोई भी सीमेंट हो, चाहे वो नॉन ट्रेड हो या फिर ट्रेड हो, दोनों ही एक ही तरह की दिखती हैं, दोनों ही एक ही बैग में आती हैं। बस छोटा सा अंतर होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो उसमें अंतर क्या पाया जाता है कि आपको नॉन ट्रेड वाले सीमेंट के बैग पर लिखा मिल जाएगा, इसमें लिखा रहेगा नॉट फॉर रिटेल सेल या फिर नॉट फॉर सेल। इस तरह के वाक्य लिखे रहेंगे, नॉट फॉर रिटेल सेल या फिर नॉट फॉर सेल। अगर सीमेंट के बैग पर ये चीज़ लिखी है तो समझ जाइए कि वो नॉन ट्रेड सीमेंट है। अब यहाँ पर दूसरी पहचान क्या होती है? दूसरी पहचान ये होती है कि ये नॉर्मल सीमेंट से यानी कि ट्रेड सीमेंट से थोड़ी सी सस्ती होती है। अब मन में सवाल आएगा कि कितनी सस्ती होती है, तो एक एग्जांपल से समझिए कि नॉर्मल सीमेंट अगर 400 रुपए की आ रही है तो ये 320 350 तक आपको मिल जाएगी। और एक बैग पर 50 से लेके 100 रुपए अगर बचते हैं और लार्ज क्वांटिटी में अगर खरीदना होता है तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। इसकी एक और पहचान होती है कि ये आपको रिटेल में नहीं मिलेगी, यानी कि दुकान पर नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रिटेल में नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाना पड़ेगा। और अगर आप फैक्ट्री से मंगवा रहे हैं तो आपको बल्क में मंगवाना पड़ेगा। अब बल्क का मतलब ये है कि अगर आपको पूरी लॉरी की ज़रूरत है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। छोटे मोटे घर के लिए ये सीमेंट आप नहीं मंगवा सकते, ना ही आपको मिलेगी। अब क्योंकि लॉरी में 800 से 1000 बोरे आते हैं सीमेंट के, तो एक नॉर्मल घर में इतनी सीमेंट नहीं लगती है। इतनी सीमेंट किसी बड़े प्रोजेक्ट में ही लगती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो सीमेंट है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस सीमेंट को मंगवाया जाता है, बल्क में मंगवाया जाता है। उसके अलावा इस सीमेंट को रीसेल नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी ने मंगवा ली तो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि ये रीसेलिंग के लिए नहीं होती है। उसके बाद इट्स यूज फॉर बिग प्रोजेक्ट, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों में इसका यूज होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसको मंगवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की डिटेल, और इसको इशू करवाने के लिए और भी चीज़ें लगती हैं, और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि वेरीफाई होते हैं। उसके बाद ये सीमेंट इशू होती है और डायरेक्ट फैक्ट्री के द्वारा इशू की जाती है। इसमें कोई भी बीच में रीसेलर या फिर बीच में कोई भी नहीं होता है। डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर नेटवर्क होता है। डायरेक्ट कंपनी अपने कस्टमर को माल भेज देती है। अब एक सवाल और आता है मन में कि इस सीमेंट की क्वालिटी कैसी होती है? ट्रेड सीमेंट से कम होती है, ज़्यादा होती है या फिर मीडियम होती है? तो आपको बता दूं, सीमेंट कोई भी हो, नॉन ट्रेड हो ट्रेड हो, क्वालिटी दोनों की एक ही होती है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है कि नॉन ट्रेड सीमेंट की क्वालिटी कम होती है, इसलिए इसको सरकारी प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन ट्रेड सीमेंट की क्वालिटी भी वही होती है जो ट्रेड सीमेंट की होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।